ओम नमामि संगं नमामि संगं नमामि संगं। मैं समन बमकेश विश्वास। मैं बिलोंग करता हूँ वेस्ट बंगाल से। करीब 24 साल हो गया मैं दिल्ली में ही हूँ और दिल्ली में ही कार्यरत हूँ। और संघ के साथ मैं 2021 जुलाई से मैं संघ में पहले जुड़ा था। उसके बाद मैंने दिसंबर 2021 में संघ के स्पोक के रूप में, जो आज संघ के जो स्पोक जो बोलते हैं प्रवक्ता के रूप में मैं संघ में काम कर रहा हूँ। और संघ में रह के अभी भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, जानकारी लेता हूँ। जितना अनुभव है उसी के अकॉर्डिंग संघ के साथ रखता हूँ और संघ के जो विचार हो उसको लोगों के पास पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज एक बड़ा खुशी की बात है, मैं समझती हूँ हमारे लिए खुशी की बात है। भारत में आजादी का 76 सालों में किसी बहुत सारे संगठन भारत में हमारा बना और किसी ने कहीं किसी से सवाल नहीं पूछा। तो आज लोगों के अंदर एक जिज्ञासा है, एक प्रश्न है, एक क्वेश्चन आ रहा है, जो संघ ये जो कहां से आया हुआ है, संघ कैसे चल रहा है, संघ बगैर नेता में कैसे चल रहा है, संघ कैसे चंदा बगैर कैसे चल रहा है, संघ क्या राजनीति में नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, और एक पद प्रतिष्ठा के जो मंच माला है इसके बगैर कैसे संघ चल सकता है, संघ का विचार विस्तार कैसे हो सकता है। बहुत लोग का यह अंदर आया हुआ है और ढूंढ भी रहा है, यह व्यक्ति कौन है, कौन संघ को चालना कर रहा है, कौन व्यक्ति के माध्यम से इतना काम बढ़ रहा है। हर जाएगा इतना संघ के बात हो रहा है, संघ के प्रचार हो रहा है, प्रसार हो रहा है। ये लोगों के अंदर है ना, जिज्ञासा के साथ कुछ लोगों का ही हजम भी नहीं हो रहा है बात को। बात यह रहा है आज जो बड़ी बात है, समन समाज जो आज समाज को जो संगठन को चंदा दे के आ रहा है, उससे क्या लाभ मिला, क्या फायदा मिला। आज संघ चंदा की विरोध क्यों कर रहा है। मैंने बचपन के कुछ जो देखा हुआ जो बात है, अभी जो जुड़ा हुआ है करीब हमारा पार्टिसिपेट 138 लोग हैं। कृपया करके सबके अनुरोध करूंगा, थोड़ा सा धैर्य रखे, बात को सुने और जरूर सुन के जाए। क्या संघ कैसे काम कर रहा है, इसका अवधारणा क्या है, क्यों समन संघ का विस्तार हो रहा है, पैसे बगैर कैसे समन संघ चल सकता है। तो ये से इसको आप अभी 2 मिनट रहेंगे, 5 मिनट 10 मिनट रहेंगे, फिर चला जाएंगे, काला के आपको सवाल पूछेंगे, क्योंकि संघ के विचारों को पहले सुनना है। एक बार हमने किताबों को पढ़ लिया, बहुत सारे संघ में जुड़ा हुआ लोग हमारा, बहुत सारे लोग जुड़े हुए, हो सकता है किताबों को सही से पढ़ा भी नहीं है, किताबों को समझा भी नहीं है। तो उसका भी मैं रेफरेंस दूंगा, संघ क्या कहना चाह रहा है, कौन सी पेज में लिख रहा है संघ के विचारों को, उस चीज को मैं कोशिश करूंगा ये बात को शॉर्टली बताने की। तो जो नेचुरल बात है, आज मैंने एक प्रोग्राम को ऑनलाइन देख रहा था। वो प्रोग्राम था हमारा महासमन हरिचांद ठाकुर का एक विचारों को लेके जो एक एक सभा होता है, जिसको हम आज अलग अलग जगह जो समन संघ के माध्यम से मिलने का एक जो परंपरा था उसको दोबारा पुनर्जीवित किया गया संघ के माध्यम से, जो सन्निपात बहाल के रूप में। और स्टेट में हर स्टेट के लोग अलग अलग जगह में एक एक दूसरे से मिलने का जो परंपरा था उस इसको दोबारा पुनर्जीवित किया हुआ है और मिल रहा है, उसके माध्यम से संघ बढ़। क्या इसके लिए क्या हमें पैसे की जरूरत हो रहा है, क्या हमें इसके लिए चंदा की जरूरत पड़ रहा है, क्या पैसा देने की जरूरत पड़ रहा है। आज जो संविधान की बात कर रहा है, जो नेता की बात कर रहा है, संविधान कोई नेता के माध्यम से चल रहा है क्या, संविधान किसी पैसे के माध्यम से चल रहा है क्या। ये सब क्वेश्चन, ये सब प्रश्नों जब हमारा मन में आता है, आप खुद को उस चीज को एनालिसिस कीजिए। ये पैसे के चंदे के माध्यम से चलता तो आज भारत के आजादी का 76 सालों में समनों का कितना तरक्की हुआ, कितना लाभ हुआ। एक लाभ तो हुआ, कुछ लोगों को लाभ हुआ, क्या है, उनके अंदर धन हुआ, प्रॉपर्टी हुआ। कुछ लोगों के हमारा महासमन के नाम से जो
जो भवन बना रखा है अलग अलग स्तर में, वो भवन में अपना व्यक्तिगत प्रॉपर्टी के रूप में वो काम कर रहा है। वो किसी को आज घुसने नहीं देता, तो किसी को बात नहीं मानता है, किसी को सुनता नहीं है। तो समन संघ में जो व्यक्ति को ढूंढते, व्यक्ति यहाँ पे है ही नहीं, कोई कोई ढूंढ के देखा है कौन व्यक्ति है? किसी के बात के ऊपर समन संघ चलता है? या समन संघ का जो अवधारणा, जो सिस्टम है, जो नेचुरल की बात किया जाता है, जो प्रकृति की बात किया जाता है, उसी के प्रकृति के आधार पर चलता है। क्योंकि हमारा लोग पहले जिस हिसाब से चलता था, जो इकट्ठा होते थे, जो पिकनिक मनाते थे, जो हमारा सभा होता था, वो कैसे चलता था? हमारे गांव में किसी ने, कोई परिवार में किसी का देहांत हो गया, तो गांव के लोग अच्छी तरह जानते, वो वो लोग इकट्ठा गांव के लोग को बुलाते थे, बस ये काम को हमें निकालना है। जो भोज होते थे, वो भोज के लिए क्या, अंतिम संस्कार के लिए भी क्या होते थे, किसके घर में पेड़ है तो पेड़ को काटते थे। आज जो हम जा रहे हैं शहर में, ऐसे तो नहीं मिलता है, बट वो खरीद के हमें वो दाफन कराना होता है। तो गांव के लोग क्या करते थे, हम भी जाते थे, तो लोकड़ी पेड़ को काटते थे, काट के उसका दफन करा के आते थे, अंतिम संस्कार करा के आते अभी भी है, ये प्रचलन है। उसी तरह जब उसके भोज होता है, तो एक गांव के जब लोग हैं, समझ लीजिए 5,000 10,000 लोग हैं, वहां पे क्या करते, हमें दायित्व दिया जाता है, काम दिया जाता है। केला का पत्ता बहुत सारे लोगों को जानता है, जो साउथ में चलता है और बंगाल में केला का पत्ता यूज होता है। ये केला का पत्ता खाने के रूप में, जो हम थाले, आजकल शहर में जो थाली मिल रहा है ना, तो गांव में थाली के जाएगा, ये केला पत्ती मिलती है। केला बहुत पेड़ है वहां पर, तो मैंने बहुत काटा भी है। भाई पत्ता काटना है, तुम्हें 200 काटना है, उनको 200 काटना है, ये तुम जिसको 200 काट के लाना है, ये काम को बांटा जाता है। और क्या होता है, भाई इनका जो स्थिति है, भोज देने का स्थिति इतना बढ़िया नहीं है, इतना दे नहीं सकते, लोग आएंगे, उसके लिए क्या है, अपना अपना जो बोल देते आपके घर में, तो इतना चावल देना है, इतना आपको दाल लाना है। और कुछ लोग साइज से देते थे, मैं इतना दूंगा, ये चावल है, दाल है, ये क्या है, दान की प्रथा है, ये कोई चंदा की नहीं है। लेकिन हमारा संघ में ये जो सिस्टम है, इसी विचारों को लेके काम कर रहा है। यहाँ पे छोटी छोटी जो संगति, जो सक्रिय है, जो स्वावलंबी है, वो अपना खर्चा के साथ दूसरे के जो नहीं दे पाते उसका खर्चा को बहन करते। तो उसके लिए कोई बोल दे कि यहाँ पे जो अभी अनूप सर ने बहुत सारे बात बताया, जो चंदा के जो कहानी है, जो लोग सोचते थे हम किताब छपा रहा है, अभी समन गंत जो संघ के माध्यम से 60,000 60,000 समन गंत तो दान हुआ। ये क्या चंदा है? इसको आप चंदा बोलते? जो लोग चांदा, इसी को भी चांदा बोलते हैं, जो बोलते हैं हम भी दान करते हैं, उनको देने का बजाय वो जो लोगों को दे रहे हैं वो दान है, और हम जो लोग दान कर रहे हैं, दान नहीं है, चंदा के रूप में दिखा देता है। तो संघ में चंद की जरूरत ही नहीं है, संविधान में पैसा दे के ही सब कुछ मिल जाता है, तो सब कुछ मिल जाती है हमें, आज इतने दिक्कत नहीं होती। इतना कुछ संगठन में माध्यम से पैसा दे के हमें सब आज मिल जाता, तो आज 29 संगठन क्या किया हमारे लिए, हमारा क्या कल्याण किया हुआ है? जो भी बाबा साहेब के माध्यम से जो आज मिला है, हमारा महासमनों के माध्यम से संघर्ष में जो मिला हुआ है, वो सारे धीरे धीरे तो जा ही रहा है। तो पैसा से ही जब होता, हमारा ये चंदा से ही सब कुछ मिल जाता, तो इसकी जरूरत नहीं होती। आज एक प्रोग्राम में वेस्ट बंगाल में कोई जगह हो रहा है, वहां पे बोल रहा है, देखिए यहाँ पर एक महोत्सव हो रहा है, महा उत्सव, हमारा महासमानों को विचार के वहां पे लोगों आ रहा है, वहां पे कीर्तन कर रहा है, उनके बारे में बात कर रहा है, तो वालों को खाना बन रहा है। तो मैंने बोला, वो एक ने वीडियो डाला, बोला खाना बन रहा है, हमारा जितने भी ये साथी खाना बना रहा है, ये कोई पैसा नहीं ले रहा है, इस चंदा नहीं, इसके लिए कोई पैसा देना नहीं पड़ रहा है। कुछ लोगों ने चाल लाया, दाउल लाया, और जो खाना बनाने वाले वो हमारा लोग है, समझ लो। तो मैंने बोला ये हमारा पौराणिक कल्चर है, पौराणिक परंपरा, जो संस्कृति है, उसी को ऊपर ये काम हो रहा है। तो आज क्या हो रहा है, आज का हमारे पास समय कम है, हमारे पास उस मूलभूत जो सुविधा, जैसे कि हम शहर में रह रहा है, लोगों इतना व्यस्त जीवन है अपना कामों में,
तो उसके लिए आज से 10-50 साल पहले क्या 100 साल पहले देखा जाए, जो आज जो बैंक्वेट हॉल है, अलग अलग जो हॉल है, रेस्टोरेंट है, जो हम शादी विवाह कर रहे हैं, क्या गांव में पहले की इस परंपरा था? इस टाइप का होता था? ऐसे नहीं होता था, खुला मैदान में होता था, वहां पे पैंडल भी नहीं लगाते थे, खाना हम वहीं पे खाते थे। तो ये सिस्टम परिवर्तनशील है, सब प्राकृतिक जो नियम है उस इसको सिस्टम के ऊपर चलता है। तो जब हम सिस्टम में चलेंगे, सिस्टम को अडॉप्ट करेंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग शहर में जब संगति लग रहा है, हमारा छोटी बड़ी संगति जब हम करते, तो उस चीज को फॉलो अप करना, उसके लिए खर्चा का जो व्यवस्था है हॉल बुक किया गया। सपोज दैट हमने यहाँ पर 1 लाख की क्या 50,000 की हॉल बुक किया या 10,000 की बुक किया, को हम भी उसको कंट्रीब्यूशन करते, हमारा इतना में खर्चा होता है, ये हमारा पंडल का वहाँ पे हॉल का खर्चा है, एक व्यक्ति का खर्चा कितना आता है, उसी के अकॉर्डिंग जो हम कंट्रीब्यूशन कर लेते हैं, अपना स्वयं का खर्चा जितना बनता है उसी को हम देते, अतिरिक्त तो कोई देना नहीं पड़ता है। इनकेस कोई नहीं दे पा रहा है, तो हमारा जितने भी साथी ऐसे भी है जो स्वावलंबी है उसी को देता है, तो इसको हम चंदा बोलेंगे। ये एक रूप ले लिया, संघ चंदा नहीं ले रहा है, लेकिन अब संघ पैसा से सब कुछ कर रहा है, चंदा लेके ही कर रहा है। बात ये भी आ रहा है, हमारा चंदे को खत्म करें, कर दिया जाए, और इस सिस्टम को जैसे 10 गोल्डन रूल, इसका कोई रास्ता ही नहीं है, इसका कोई दिशा ही नहीं है, इसे भी बात आ रहा है, इसका कोई दिशा नहीं है। दिशा को समझने की जरूरत है। पहले तो दिशा क्या बोल रहा है, बाबा साहेब संविधान के रूप में दिया हुआ है, जो इकट्ठा 51% लोग हम जब इकट्ठा हो जाते, हमारा हक अधिकार हमारा फेवर में आता है। आपको लोगों को न्यूज में एक पता होगा, एक इशू है हमारे डिपार्टमेंट का, जो दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, जो कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी है, उन्होंने एक बीच में हड़ताल आए, उन्होंने कुछ दाबी रखा है इसको किया जाए, लेकिन वो दाबी को इकट्ठा होके जब करने लगे, बोलने लगे, हड़ताल में आए, सरकार उस चीज को मानने की, कुछ सारे तो नहीं माना, कोई सर आपका फायदा माइक नहीं हुआ वहां पे। ना किसी ने इसको स्टाफली मैंने स्ट्रिक्टली बोला गया, किसी संगठन में कोई पैसा दान कुछ भी नहीं करना है, देना ही नहीं है। तो अभी उस चीज को कुछ इम्प्लीमेंट कर गया, तो संघ ये चीज को सोच समझ के आज जो आजादी के बाद से जो हो रहा है, उस चीज को एनालिसिस किया संघ ने। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे संगठन में काम भी किया, काफी सालों तक काम किया हुआ, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं आया। पैसा बहुत सारे दिया, 50,000 लाख लाख रुपया लोगों ने संगठन के लिए दान किया, लेकिन उनका परिणाम क्या है? तो इसलिए संघ ने ये परिणाम के लिए हमारा जो समन संस्कृति को दोबारा पुनर्जीवित के लिए ये नियम बनाया, जो नियम को अभी थोड़ी देर पहले हमारा अनुसार में बताया गया, माध्यम से बताया गया। तो ये नियम में ही चलता है, और नियम से बड़ी कोई और बड़ी और भी कोई कुछ है? जो भी हमारा साथी आज क्वेश्चन कर रहा है, सवाल पूछ रहा है, बहुत सारे बात रख रहा है, बुद्ध के विचारों का संग नहीं है, बाबा साहेब को जो नियम का वायलेशन है, बाबा साहेब विचारों का वायलेशन है, हमारा बुद्ध की विचारों का वायलेशन है, तो वायलेशन तो हो रहा है। तो आप ऐसे बात, आप ऐसे नियम भी लेके आइए जो इससे भी बढ़िया है आपके लिए। ये हमारा संघ के लिए बढ़िया है, हमारा समाज के लिए है, हमारा समनों के लिए बढ़िया है, तो आप खुद लेके आइए। तो अब आप बात रखिए, क्या समन संघ जो नियम में चल रहा है उससे भी और भी बेटर है? ऐसे बेटर होता, इतने अच्छा होता, तो 29 लाख संगठन अलग अलग क्यों पड़ा हुआ है अब तक? जो बोलते हैं हम 4 लाख संगठन सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, वो क्या इकट्ठा है? वो इकट्ठा क्यों नहीं है? उनके पास पैसा की कमी नहीं है, बहुत सारे लोग संगठन के पास पैसा है। तो पैसा के माध्यम से जब सब कुछ होता है, तो पैसा देने से ही, चंदा देने से ही होता है। तो ये चीज को हमें क्यों नहीं मिला? अब जो होने जा रहा है, जो संसद में जो चीज पास हो रहा है, जो भी हमारा संविधान धीरे धीरे करके नियम को चेंज करके अपने रूप दे रहा है, जहां जहां लोग बैठे हुए होना चाहिए था हमारा लोग, वो क्या हमारा लोग वहां पे बैठे हुए,
हम जो बोलते हैं 120 करोड़ समन, जिसमें जो 133 संसद है, वो संसद लोग क्या कर रहा है? वो क्या हमारा सामान्य हितों के में कर रहा है? जो लोग हम बोल रहे राजनीति से हम कुछ नहीं मिलने वाला है, क्या आपने राजनीति करके क्या मिला है अब तक की? पैसा दे के जो राजनीति कर रहा है, जो पैसा लेकर राजनीति हम कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले कुछ बात आया हुआ है, जो हमारा कुछ पार्टी, हमारा जो समाज की पार्टी है, उसमें से कुछ लोगों ने टिकट लिया, पैसा खाया और बैठ गया। तो ये राजनीति कर रहा है क्या? तो राजनीति जब आप करते हो, जो राजनीति के बोलते हो आप लोग बोलते हो जो पॉलिटिकल पावर इज मास्टर की, ये बाबा साहब कहाँ बोल के गए? आप जब की को ढूंढ रहे हो, की को उसका चाबी है कहाँ? आप जो ताला खोलना चाह रहे हो, ताला कैसे खोलोगे? किसके माध्यम से खोलोगे? पैसा से खोलोगे? पैसा है आपके पास, हम पैसा दे देते, फिर आप खोल दो। तो पैसा चाहिए होता, चंदा से ही होता, तो अब तक क्यों नहीं हुआ? हमें चाहिए नहीं इस संघ में, पैसे की जरूरत ही नहीं है। हमें चाहिए लोग। संविधान लोगों से चलता है। हमारा भारत के जो लोकतांत्रिक व्यवस्था लोगों से चलता है। अब पैसा, वोट नहीं डालोगे, आप पैसा दे दोगे, क्या हो जाएगा काम? जो सिस्टम को, संविधान में जो नियम है उसके बाहर कुछ कर सकते हो क्या आप? ऐसे होता, उसका जरूरत ही क्यों है? आज का विषय में जो बात आ रहा है, लोगों को क्वेश्चन आ रहा है, प्रश्न चिन्ह उठा रहा है, एकदम खुला चर्चा है। संघ बोल रहा है आप सामने सामने बैठिए, आगे बैठिए, हम तर्क करेंगे, विचार करेंगे, लेकिन एक शर्त है संघ के सामने। किसी बामन बामनों को सामने हम संघ संघ की बात नहीं करेंगे, समन की बात ही करेंगे, कई बामनों की बात नहीं करेंगे। किसी बामन ने, अब बताइए, किसी बामन ने समन के बारे में बताते ना? उनके गुणगान करते, उन्हीं के विचारों को प्रमोट करते, उन्हीं के विचारों को रखते हैं। आप सोशल मीडिया हमसे प्रश्नों करते, हम सोशल मीडिया पर प्रश्नों नहीं करेंगे, उसका उत्तर नहीं देंगे, उसको विचारक को नहीं ले आएंगे। आप एक उस, ये जो चंदा के विचार है, चंदा के विषय में समन संघ ग्रंथ में आप लोग देखिए 54 नंबर पेज में, बिना नेता का समन संघ कैसे चलेगा, उसके बारे में आप लोग ये चीज को कितने लोग देखा है, उस चीज को एनालिसिस किया हुआ है? क्या समन संघ नियमों को फॉलो कर रहा है? वो नियम में चल रहा है? जो व्यक्ति को ढूंढ रहे, वो व्यक्ति की जरूरत है क्या? इस चीज को आप खुद को सोचना पड़ेगा। जो समन संघ विचार और कितना मजबूती से काम को देख रहा है, कितना लोग दिन रात, ऐसे बहुत सारे साथी है जो संघ के लिए एकदम जीवनपण बिल्कुल शपथ लेकर रखा है। क्योंकि ये लोगों ने देखा है संगठन में जो काम करके इतने सालों में को जो विचारों को देखा है संगठन में, तो इसमें होने का वाला नहीं है। आप इस चीज को ठान लीजिए, आज आप संघ को मजबूत नहीं करेंगे, संघ को विचारों को लेके नहीं चलेंगे, हम इकट्ठा नहीं होंगे, हमारा नेक्स्ट पीढ़ी, नेक्स्ट जनरेशन को भी गुलामी की तरह जाना पड़ेगा। और जो हमारा कर्म संस्था है, जो दिशा में जा रहा है, जो स्थिति में जा रहा है, जो व्यवस्था है, जो टेक्निकल जो दिशा है, जिस तरफ लेके जा रहा है, हमारे लिए बड़ा मुसीबत होने वाला है। हम जो बोलते बाबा साहेब का जो संघर्ष है, हमारा महासमन्वय का विचार है, हम जो हरिचांद ठाकुर के बंगाल के विचारों को बोलते हैं, क्या हरिचांद ठाकुर क्या पैसा लेके लोगों से एक लोगों को इकट्ठा करा था? हमारा जो हरिचांद ठाकुर को जो बायोलॉजी है, जो फिलोसफी है, हम जब जानते हो, देखते हैं, क्या हरिचांद ठाकुर ने जो हमारा 36 जाति को इकट्ठा किया था, क्या पैसा लेके किया था? लोगों के माध्यम से किया था। जो महाप्राण जगन्नाथ मंडल बंगाल से जो हमारा लोगों से जो विचारों को, हमारा लोगों के हितों में काम किया था, क्या वो पैसा लेके किया था? उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया हमारे लिए? बाबा साहब ने क्या किया था? पैसा के लिए सब कुछ किया था। उन्होंने जो बच्चा को खोया, जो उनका पूरी जिंदगी हमारे लिए सब कुछ समर्पण कर दिया, किस लिए किया हुआ है? तो क्या पैसा के लिए किया हुआ है? वो चंदा के लिए किया हुआ है? हमारा जो बोला है सभी इकट्ठा रहो, संगठित तो रहो। जो बुद्ध की बात हम करते हैं, बुद्ध के विचारों को लेके चलते, जो संगम शरणं गच्छामि, तो समुन ये जो महापुरुष, हमारा जो महाशमन है गौतम बुद्ध, ये क्या बोला? संग में रहो।
इकट्ठा होने रहो। क्या बाबा साहेब ये जो बुद्ध के विरोध में समन कर रहा है, जो किसी भी हालत में हम नहीं बोल रहे संगठन खत्म हो जाए, लेकिन जो विचारों ये संगठन अब तक करके आ रहा है, इसी के ऊपर क्वेश्चन मार के जो पैसे से माध्यम से जो समन संघ जो संगठन काम कर रहा है, वो बिल्कुल सही दिशा में नहीं कर रहा है। इसीलिए सभी को ये बताया जाता है, अब सब लोग इकट्ठे, ये हम पैसा देने मना कब कर रहा है, चंदा देने की मना नहीं कर रहा है आपको, लेकिन अलग अलग लोगों के अलग अलग जो पर्ची काटेंगे उसके लिए नहीं है। एक बाबा साहब के जन्मदिन हम अलग अलग संगठन मिलके बनाए, इकट्ठा क्यों नहीं मनाते? हमारे 24 परगना में डिस्ट्रिक्ट है, जो आज बंगाल में जितने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है, 16 डिस्ट्रिक्ट है, तो 16 26 है, तो संगठन का अलग अलग हजारों संगठन एक डिस्ट्रिक्ट में 10 जाएगा, बाबा साहब को जन्मदिन मना रहा है, चंदा सारे दे रहा है। तो हमारा समन लोगों का पैसा है, समनों का पैसा है, और हमारा एक ही महासमनों का विचारों को हम उसी को उसका जन्मदिन पालन कर रहा है। तो एक ये पैसा में इकट्ठा करके जितनी जरूरत हो उसी हिसाब से हो पर हम ये चीज को करें, क्या बुराई है? आप जहाँ पे एक संगठन को विचारों को लेके बैठते हैं हम, ये बंगाल के कोई दिन से, मैं काफी दिनों से इस इसको फॉलो कर रहा है, देख रहा हूँ, एक नियम लेके आते, एक सिस्टम को प्रमोट करना चाहते हैं, इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन वहां तक सीमित रहता है। वो नेक्स्ट जब मीटिंग बैठते पूछा जाता है पीछे का क्या परिणाम आया हुआ है, बोले उसमें काम नहीं हो पाया, उस सिस्टम को अडॉप्ट नहीं कर पाया, उस सिस्टम में कैसे करना है समझने में उसको चर्चा की जरूरत है, इसको कैंसिल करके दूसरे सिस्टम को लाया जाए, दूसरे इस तरीका से काम करेंगे, ये लोग रहेंगे तो हम नहीं करेंगे, वो लोग को क्यों रखा है उस पोस्ट में, इनको क्यों रखा है? ये जो विचार है, ये जो संगठन में ठन वाली जो विचार है, इसी के वजह से हम इकट्ठा नहीं हो पा रहा है। और जो लालच है, पैसा, ये पैसा जो हम बोलते हैं कहाँ गया हुआ है, किसी संगठन से जब पूछा जाता है तो हिसाब दिया। आप बताइए, जो लोग हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसी किसी संगठन में आपने पैसा दिया, उनसे पूछा है कभी ये जो हमने इतना पैसा इकट्ठा किया हुआ है, चंदा दिया हुआ है, इसका हिसाब किताब क्या है? नहीं पाया। किसी ने बोल दिया यहाँ पर, किसी ने बोला अभी तक जो हमने इसका हिसाब मिला हुआ है, किसी ने भी बोल दे, अब तक के जो आपके अनुभव है इसके आधार पर क्या समन संघ जो कर रहा है क्या ओपनली नहीं करते? क्या हो रहा है, क्या समन संघ के विचारों को लेके क्या आप लोग को पता नहीं है, जो संघ में जुड़ा हुआ है? किसी से कोई सवाल पूछते, क्या उसके सवाल नहीं मिला आपको? क्या सवाल की इग्नोर किया गया? क्या आपके विचारों को क्या समन संघ ने समर्थन नहीं किया? हम जब बात करते, पहले आप खुद, एक बात है जो कहावत है, जो छली होती है ना, जो हम रेता वगैरह छालते हैं, हमारा होता है एक बांस का बना हुआ चालन बोलते हैं जिसको, जिसके बहुत सारे सुराग होता है, उसको छाना जाता है, क्योंकि जब रेता छानते हैं ना तो बारीक को निकाल देता है और मोटा मोटा पत्थर को हटा देता है। उसी तरह वो लोग क्या बोलते हैं, वही चालन जो छल्ली, एक सुई को बोलता है आपके पीछे सुराग है, लेकिन वो छल्ली के पीछे कितने सारे सुराग है वो चीज को नहीं वो देखते क्या कर रहा है। हमें सांस्कृतिक परिवर्तन जरूर चाहिए, सांस्कृतिक जो रेगुलेशन उसको होना चाहिए, लेकिन संस्कृति के साथ हम क्या काम कर रहा है, संस्कृति के विचारों को लेके, उसी को काम को लेके हम उसके माध्यम से पैसा का कलेक्शन करें, अपना घर परिवार चलाए, हम अपने गाड़ी वाड़ी विलासिता के जीवन पालन करें, इससे हमारा मौसम का विचार नहीं है। यहाँ पे जितने लोग हैं इस चीज को सोचते भी नहीं है कभी, ये हमें पैसा चाहिए, हमें धन दौलत इसी से कमाना है, बिल्कुल नहीं। हमें चाहिए, हमें सुरक्षा, हमारा नेक्स्ट जनरेशन के बच्चों की सुरक्षा चाहिए, हमें शिक्षित बनना है, पढ़ा लिखा, हमें नौकरी चाहिए, हमें अपना अपना बिजनेस चाहिए, हमारा लाइफ में अच्छा हम सही तरीके से रह पाए, हमारा बच्चा भविष्य सही तरीके से जीवन दे पाए, उसी को दिशा में हम काम कर रहे हैं। हमारा समन जो नेचुरल संस्कृति का जो विचार है
जो संघ का विचार है, इसी के ऊपर काम कर रहा है और ये करते रहेंगे। बहुत सारे ये जिज्ञासा, जैसे कि बिना पैसे के संघ कैसे चलेगा, जो हम बात हो रहा है, हमें पैसे की जरूरत ही नहीं। बार बार बताया जाता है, हमें पैसे क्या करना है, संघ चलेगा। हमें लोगों को जरूरत है, लोग जब इकट्ठा हैंगे, इकट्ठा होके आ जाएंगे, तो ऑलरेडी हमारा जो चाहिए वो खुद हमें मिल सकता है। इस बारे में भी समन संघ का जो सेकंड, जो आपका हमारा जो एडिशन है, जो समन संघ का दूसरी पुस्तक जो आया था, उसमें 61 पे इसके बारे में भी लिखा हुआ है। उसी तरह जैसे 68 में बताया जा रहा है, समन जो संगठन समन संघ पर आरोप लगा रहा है, संगठन समन संघ पर आरोप क्यों लगा रहा है, क्यों लगा रहा है, खुद ही समझ लीजिए। आज का जो चर्चा का विषय है, ये चंदा का बड़ा मुसीबत खड़ा कर दिया। चंदा ही इतना मुसीबत कर दिया जिसके कारण आज ये संगठन ये समन संघ का विरोध में है। तो ये चीज को हमें खुद ही रियलाइज करेंगे, खुद को उसको देखेंगे क्या कहना चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है। लेकिन उसी बात को हमारा और भी साथी जो क्वेश्चन करता है, उसको डिफाइन कर रहा है, लेकिन वो गलत तरीका से, क्योंकि वो अपने विचारों को रख रहा है। लेकिन ये विचारों को रखना जरूरी है। जो सोशल मीडिया या अलग अलग जगह इस चीज को प्रचार कर रहा है, ये हमारा एक बड़ा प्रचार हो रहा है। इस चीज को आप नेगेटिव नहीं मत लेना, ये बहुत बड़ा प्रचार है हमारे लिए। हम जो नहीं कर पा रहे वो लोग करके दे रहा है, इसका जरूरत है हमें। समन संघ न चांदा लेता है न देता है, तब कैसे ये चलेगा। इस बारे में, चंदा के विषय में, ये समन ग्रंथ तो हमारा जो 72 थर्ड में आपको 3 जो पॉइंट है, उसका थर्ड पॉइंट पे विस्तार में से इसके बारे में बताया जा रहा है। जो चंदा लेंगे नहीं, देंगे नहीं, चंदा देंगे तब, इकट्ठा होकर आओगे तब। हमने मना करा क्या चंदा देने की, बताइए। हम इकट्ठा क्यों नहीं हो रहा है, इकट्ठा होके आइए, अपना पैसा लीजिए, हम अपना चंदा लीजिए, लेकिन वो इकट्ठा होके आना है, हम अलग अलग लोगों को नहीं देंगे। ये सिस्टम को ये करने से क्या हो रहा है, उनका रोजी रोटी जा रहा है। ये हमारे लिए बड़ा मुसीबत है, ये हमारा समान संगठन के लिए बहुत मुसीबत खड़ा कर दिया, बहुत दिक्कतें खड़े कर दिया। ऐसी इसको हमें सोचने वाली बात है। कोई इसमें संघ भी जितना है, यहाँ पे जितने भी लोग जुड़े, उसके लिए हमें घबराने की जरूरत है नहीं है। समन संघ सही दिशा में, सही रास्ता में चल रहा है। बहुत लोगों का ना, ये जूम पोर्टल में भाषण देते हैं, लोगों को बताते हैं। समन सिंह क्या जूम पोर्टल में खाली भाषण दे रहा है? अभी हमारा ये रामपुर से सर जो साथी बता रहे थे, जिन्होंने ये समन सिंह के बारे में जब सुना है, जब जाना है, तब उन्होंने मंदिर जाना भी बंद कर दिया। अलग अलग संगति हो रहा है। अभी इससे पहले आपने देखा होगा, ये इस साइड में आपका हमारा सूर्य कुमार सर, ये संगी उधर अतेंद्र सर मिलके जो खुला मैदान में जो इतना बड़ा संगति रखा है, वहां पर लोगों को गांव गांव तक ये फैल गया। क्या विचारों को क्या पोर्टल में जोड़ के किया हुआ है, फिजिकली नहीं हो रहा है। अभी लुधियाना हम लोग गए थे, क्या फिजिकली लोगों को जानकारी नहीं मिल रहा है, संघ फैला रहा है, संघ को विचारों को छड़ रहा है क्या? संघ क्या पोर्टल में, ये सोशल मीडिया में कर रहा है क्या? खाली बोल रहा है तुम पुस्तक पढ़ो, बही पढ़ो, किताबें पढ़ो, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा, इसे नहीं, उसका दिशा भी दे रहा है। अलग अलग हमारे समन संघ के साथी अलग अलग अपना काम लेके काम कर रहा है विचारों को फैलाने के लिए। तो विचारों को फैलाएंगे कैसे, इकट्ठा हम कैसे कर पाएंगे? तो हमें चाहिए एक आइडेंटिटी, जो हमारा खोया हुआ आइडेंटिटी, उसको हमें पुनर्जीवित करना है। तो पुनर्जीवित करना है, कैसे करेंगे हम? तो उसके लिए समन संघ का जो हमारा समन कल्चर, जो समन संस्कृति, समन संहति जो था, हम समन थे और समन ही है, आगे भी रहेंगे। उसके लिए मैं समन हूँ का एक कैंपेन भी चला रखा है। ये हमारा 1000 दिन का कैंपेन चलेगा, और ये समन संघ का काम को बढ़ाने के लिए और विस्तार के लिए हम समन है,
ये आइडेंटिटी को हमें आगे लाना है, और इसी के माध्यम से हमारा जो काम है वो आगे बढ़ेगा। और आने वाला जो भी संगति हो रहा है, इसके ऊपर काम भी हो रहा है। जैसे अभी 15 तारीख को रामपुर में संगति है, सभी को ज्यादा ज्यादा इसके ऊपर हमें चर्चा करना है, इसी के ऊपर प्रचार प्रसार करना है, लोगों को बताना है। हमें हो सके इसको यूट्यूब में देना है, अपना अपना वीडियो बना के इसको फैलाए। नेक्स्ट संगति आ रहा है सतना में, सतना भी भगवती स्तूप के ऊपर इतना बढ़िया संगति होने जा रहा है, और बहुत सारे लोग अलग अलग स्टेट में जा रहा है ये विचारों को फैलाने के लिए, हमारा महासमनों को विचारों को लाने के लिए। तो ये संघ का काम ग्राउंड में हो रहा है। इसका परिणाम क्या हो रहा है, आज 25 स्टेट में समन संघ फैल गया। जो समन संस्कृत के बारे में नहीं बताते नहीं है, जाना भी नहीं था। आज कुछ लोग बोल रहे हैं समन, ये गलत है, शब्द सही नहीं है। समन कौन लोग है, ये विचारक को जो डिफाइन किया जा रहा है, लेकिन एक शब्द का एक अर्थ नहीं है, भिन्न अर्थ है। अब इसके समन संघ के पाली डिक्शनरी में समन का अलग मीनिंग्स कैसे, इक्वालिटी, समता, ऐसे इसको बता दर्शाता है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं समन कौन है, जो बुद्धे के जो समाज, जो समन लोग, जो बामन लोग है, वो विद्वान थे, उसका अर्थ अलग है। लेकिन वो अर्थ को भी तो डिफाइन किया, विचारों को उसको तो अलग तरीका से हम जो भुलाया जा रहा है, ये हमें भुलाने जो जा रहा है, भुला दिया गया। ये संघ के माध्यम से दोबारा पुनर्जीवित किया गया, और ये काम पुनर्जीवित करने के लिए हमें जोड़ना है, हमें इकट्ठा होना है, हमें संगठित होना है। हम जब जोड़ेंगे तभी जी पाएंगे, हम जब जब जोड़ेंगे तब भी तब तब जीतेंगे, जब जब जुड़ा है तब तब जिया है। और हमारा जो काम है, हमारा जो हक अधिकार तब मिला है। तो ये काम को हमें आगे बढ़ाना है, वो चंदा के जो धंधा, इसको हमें बंद कराना है, इस सिस्टम को हमें आगे लेके जाना है। मेरे बातों में समय भी थोड़ा काफी हो गया सर, माफी चाहता हूँ। और मेरे बातों में, मेरे विचारों में, संकर विचारों को लेके जो बात रखा है, किसी को हर्ट हुआ और किसी को मेरे शब्द में, मेरे गाने में किसी को खराब लगा हो, तो मैं संघ से माफी माफी चाहता हूँ। संघ मुझे माफ करे। किसी का कोई क्वेश्चन हो हमारा यहाँ पे, और भी ये जो एक्सपर्ट समन साथी है, उसके जवाब देने के लिए है यहाँ पर। आप अपना जरूर क्वेश्चन रखे, प्रश्न रखे, जो भी बात रखना है रख सकते, खुला है सभी को। संगम नवमी, संगम नवमी, संगम नवमी।